नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन पहुंचेंगे। अब से कुछ देर बाद वो उज्जैन में रहेंगे, पूजा करेंगे, प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए बाबा महाकाल को धन्यवाद देंगे। आपको बता दें कि बारिश पर जिस तरह से ब्रेक लग गया था, मानसून पर जिस तरह से ब्रेक लगा था, इसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे थे। इसके बाद बारिश का सिलसिला फिर शुरू हुआ और अब धन्यवाद देने के लिए बाबा को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे। और अब उज्जैन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे हैं बाबा के दर पर। भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में भी वो शामिल होने वाले हैं। प्रदेश की यानी गोवा की सुख समृद्धि आयुष की कामना की। खेलों का एक बड़ा आयोजन गोवा में होना है। इसकी कामयाबी के लिए भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया। नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया और आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में वो शामिल होंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे इंदौर। 13 सितंबर को इंदौर वो पहुंचेंगे। अहिल्या उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई प्रतिमा स्थल पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। तुकोगंज स्थित श्रीनाथ मंदिर भी पहुंचेंगे। इसके अलावा उनके उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने का भी कार्यक्रम है। और अब भोपाल से बड़ी खबर। चुनावी साल में सरकार की महापंचायत, अतिथि विद्वानों की महापंचायत है। आज सीएम हाउस में यह महापंचायत बुलाई गई है। महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों की महापंचायत। लंबे समय से अतिथि विद्वान अपने नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं। आज अतिथि विद्वानों की महापंचायत में कई बड़े ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। समय समय पर अतिथि विद्वान सरकार के खिलाफ खोलते रहे हैं मोर्चा, तो आज ये माना जा रहा है कि सौगात इन्हें मिल सकती है। नियमितीकरण की गुहार ये लगातार लगा रहे हैं। और बड़ी खबर रायपुर से। धमतरी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राम वन गमन परिपथ के 9 करोड़ 61 लाख के कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे। मुकुंदपुर में कार्यक्रम का आयोजन है। भजन सम्राट अनूप जलोटा, सुरेश कुमार ठाकुर प्रस्तुति देंगे। चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री ताम्रध्वज साहू और अमरजीत भगत करेंगे। कवर्धा से बड़ी खबर। कांग्रेस के संकल्प शिविर का आज आयोजन होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इसमें शामिल होंगे। पंडरिया विधानसभा में इस शिविर का आयोजन किया गया है। कांग्रेस का संकल्प शिविर। और अब इंदौर से बड़ी खबर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहली रैंकिंग हासिल करने के बाद अब नगर निगम एक और नवाचार कर रहा है। 22 सितंबर को शहर में मनाया जाएगा नो कार डे। नो कार डे। एक दिन कार का उपयोग नहीं करेंगे इंदौर वासी। क्लीन एयर के लिए 22 सितंबर को नो कार डे मनाया जाना है। इंदौर में एक और नया प्रयोग, नई पहल, नवाचार। और अब इंदौर से बड़े बयान की बात करेंगे। भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अशनीर ग्रोवर के बिगड़े बोल। अशनीर ग्रोवर बोले, इंदौर ने खरीदा है स्वच्छता सर्वे। सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती। इंदौर में जीटो के कार्यक्रम में अशनीर ने बातें कही। अशनीर के इस बयान पर महापौर नाराज हैं, इंदौर वासी नाराज हैं। ये इंदौर के साथ साथ इंदौर वासियों का अपमान है। इस तरह की टिप्पणी करना अशनीर ग्रोवर के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।
ऑर्डर किया कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सालों में सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई, क्लीनेस में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। और अब ये बिगड़े बोल पड़ने जा रहे हैं भारी। इंदौर के स्वच्छता अवार्ड पर उंगली उठाने वाले अश्नीर की मुश्किलें बढ़ी। इंदौर के महापौर और सांसद ने संज्ञान लिया है। अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ मानहानि का केस लगाया जाएगा। इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों के अपमान के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अब भोपाल से जानकारी की बड़ी खबर। भोपाल के 25 इलाकों में आज बिजली गुल रहेगी। अलग अलग शिफ्ट में 3 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती होनी है। कोलार रोड पर लाइन मेंटेनेंस के चलते सुबह 10 बजे से, यानी अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। तो क्या आप इन इलाकों में रहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए। मंदाकिनी कॉलोनी, फॉर्च्यून स्टेट, जानकी रेसिडेंसी, यहां पर सप्लाई नहीं होगी 10 बजे से 6 बजे तक। मंदाकिनी कॉलोनी, यूनियन बैंक, खादिम चौराहा, गुरु कृपा टावर, अल्टीमेट आर्केड, फॉर्च्यून स्टेट, जानकी रेसिडेंसी, पैलेस आर्केड और आसपास के इलाके, यहां पर सप्लाई प्रभावित होनी है दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक। रामनगर, जानकी नगर, गुफा मंदिर, इन इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। बिजली से जुड़ा मेंटेनेंस का काम चलना है। सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जरूरी काम निपटा लें। भिलाई से बड़ी खबर। रेलिंग तोड़कर चौराहे में घुसी है बेकाबू कार। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भिलाई के सेक्टर 8 चौराहे की यह घटना है। घायलों को भर्ती करवा दिया गया। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की घटना। बड़ी खबर भिलाई से। रेलिंग तोड़कर चौराहे में जा घुसी कार। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इन्हें भर्ती करवा दिया गया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र की घटना। जगदलपुर में हुई है बड़ी ठगी। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठग लिए गए। 16 बेरोजगारों से 27,60,000 की ठगी। मेडिकल कॉलेज में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया। अब इस मामले में एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। कुल 3 आरोपी बनाए गए हैं। एक महिला समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी अभी फरार है। तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर 27 लाख से ज्यादा की ठगी। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक महिला भी इसमें शामिल है। 16 बेरोजगारों से 27 लाख से ज्यादा ठग लिए गए। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपी के बारे में जानकारी ली जा रही है। और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ का दौरा करने वाले हैं। रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा रायगढ़ के कोड़ा तराई में 14 सितंबर को होनी है। इसकी तैयारी में सभी लगे हुए हैं। अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कोड़ा तराई पहुंचे और कार्यक्रम की क्या तैयारियां चल रही हैं इसका जायजा लिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ पधार रहे हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री जी राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मैं आज सुबह से रायगढ़ में हूँ। इस क्षेत्र की जनता में
प्रधानमंत्री जी के आगमन से बहुत उत्साह है। जनता प्रधानमंत्री जी की जनसभा में उपस्थित रहने के लिए स्वयं ही तैयारी कर रही है। बहुत बड़ी संख्या में जनता जनार्दन रायगढ़ की प्रधानमंत्री जी की रैली में उपस्थित रहेगी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने रायगढ़ के विकास में। उधर अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 12 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ या ये जो परिवर्तन यात्रा है ये सभी संभागों से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धि और भूपेश बघेल सरकार की नाकामी को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी के नेतृत्व में वो यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी और वो रायपुर संभाग को कवर करेगी, बस्तर और रायपुर संभाग को। उस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए 12 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी दंतेवाड़ा आ रहे हैं। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को जसपुर से प्रारंभ होगी और जसपुर में उस यात्रा का अगुवाई मैं स्वयं करूंगा। वो पूरे सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इनको कवर करते हुए बिलासपुर में उस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा का समापन बिलासपुर में होगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले। और अब दुर्ग से कांग्रेस पार्षद की दबंगई की खबर। मतीन शेख के साथ कांग्रेस के पार्षद हमीद खोखर ने की है मारपीट और ये सारा घटनाक्रम, ये उत्पात, यह हंगामा कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा के सामने हुआ है। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल है। दुर्ग के कसारीडीह वार्ड 40 की घटना है। मतीन शेख की बातों से कांग्रेस पार्षद हमीद खोखर इतने भड़के कि अरुण वोरा के सामने ही मारपीट पर उतारू हो गए। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। पीएम मोदी ने सम्मेलन खत्म होने की आधिकारिक घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी। दिल्ली में 2 दिनी G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन के समापन में पीएम मोदी ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के पास नवंबर तक G20 की अध्यक्षता है। उन्होंने सहयोगियों से कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान आपने कई बातें और प्रस्ताव रखे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है और इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक और वर्चुअल सेशन रखें। इसमें हम इस समिट के दौरान हुई तय विषयों पर समीक्षा कर सकते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य।
वहीं शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन G20 सदस्य देशों के नेता बैठक से पहले राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। विश्व के राजनेताओं ने महात्मा गांधी को एक साथ नमन किया। इस दौरान राजघाट पर राम भजन की धुन सुनाई गई। वहीं पीएम मोदी ने सभी मेहमानों का खादी से बने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी से भी मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मीटिंग की, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और G20 बैठक में शामिल होने दिल्ली आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सनातन प्रेम सामने आया है। बैठक के दूसरे दिन सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के दर्शन भी किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए। स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने दोनों का स्वागत किया और फिर उन्हें मुख्य मंदिर ले गए, जहां पर पूजा अर्चना कराई। ऋषि और उनकी पत्नी 45 मिनट तक मंदिर में रहे। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक ज्योतिंद्र दवे ने बताया है कि हमने ऋषि सुनक को पूरा अक्षरधाम मंदिर दिखाया और बाद में उनको मंदिर का एक मॉडल भी गिफ्ट में दिया, ताकि उनको मंदिर की याद रहे। अक्षरधाम मंदिर में ऋषि सुनक ने आरती की और वहां मौजूद संतों से मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक ने सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। रे को लेकर यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए गए थे। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंग्लैंड में आयोजित मोरारी बापू की कथा में पहुंचे थे। यहां उन्होंने रामायण जी की आरती की थी। कथा को संबोधित करने की शुरुआत ब्रिटिश पीएम ने जय श्री राम के जयकारे के साथ की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म उनके जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ करने का साहस देता है। इससे ऋषि सुनक का सनातन प्रेम का पता भी चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा का अनावरण समारोह 14 सितंबर से शुरू होगा, 20 सितंबर तक ये चलेगा। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थल के पास भी 2 विशाल अस्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिनमें 15 और 16 सितंबर को देश के विख्यात साधु संत वैदिक रीति से हवन पूजन और 17 सितंबर को 340 साधु संत 51 कुंडीय हवन करेंगे। 18 सितंबर को आदि गुरु की प्रतिमा अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित है। स्टेज के बीचों बीच बनी सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति के सामने पहुंचेंगे। इसके बाद लिफ्ट से चरणों तक जाएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण का मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक का है। इसके लिए 4 लेयर में स्टेज बन रहा है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मूर्ति के दोनों ओर 250 संत और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 19 सितंबर को ओंकार पर्वत के पीछे कावेरी नदी के तट पर स्थित
ग्राम सिद्धवरकोट में संत समागम होगा और ओंकारेश्वर में 20 सितंबर को अनावरण कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। ऐसे तो भीड़भाड़ हमेशा बनी रहती है, परंतु ओंकारेश्वर का जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनने के बाद यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से भी दूरस्थ क्षेत्रों से लोग यहाँ प्रतिमा को देखने आएंगे, जिसके कारण यहाँ लोकल का भी कहीं ना कहीं व्यापार और अध्यात्म भी यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाएगा। तो अपने आचार्य शंकर की प्रतिमा का स्थापन का काम जो चल रहा है मानदाता पर्वत पे, वो लगभग अपने अंतिम चरण में मूर्ति स्थापना हो चुकी है और इसी महीने लगभग 18 तारीख के आसपास इसका अनावरण होना। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के आगमन की बात है, उसके अभी कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन जो भी हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और इसमें 2-3 दिन के धार्मिक अनुष्ठान होंगे और देश विदेश अपने देश के कोने कोने से तमाम साधु संतों के आने की संभावना है और लगभग 18 तारीख के आसपास इस परियोजना में जो आचार्य शंकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। ओंकार पर्वत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर 1000 लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। पूरा कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आसमान से यहाँ का जायजा भी ले चुके हैं। आचार्य शंकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। अनावरण के दौरान जो अनावरण का जो कार्यक्रम रहेगा, उस दौरान कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें बाहर से अतिथि आएंगे, जिसमें संत समाज के लोग भी आना है, कई VIP आएंगे। उनको लेकर हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार है और उसमें कहाँ हमारी पार्किंग स्थल होंगे, कहाँ हमारे क्या कहते हैं उनको रुकने की क्या व्यवस्थाएं रहेगी, कहाँ तक उनको लेकर जाना है और उन कार्यक्रमों के हिसाब से विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्ट धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके मद्देनजर 30 लोगों की टीम 24 घंटे दिन रात प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।